सो अब बात करेंगे नॉर एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन की। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें 3 न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको मेजॉरिटी तो आप लोग नॉरेपिनेफ्रिन ही याद रखिएगा। ऑन ऑल द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन साइट्स एक्सेप्ट एट द स्वेट ग्लैंड्स एंड द हेयर फॉलिकल्स में मैंने बताया था पाइलोरेक्टर मसल, महेंद्र सिंह धोनी, वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल, ठीक। और ब्रेन के कुछ एरियाज और कुछ वेसोडाइलेटर फाइबर्स भी होते हैं। एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला, डोपामीन इन द रीनल एंड मीजेंटेरिक वैस्कुलेचर, ठीक। अब बात करेंगे रिसेप्टर्स की। 5 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस आपको उतना याद करना है। अल्फा 1 रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहला होता है प्रेजेंट ये ब्लड वेसल के अंदर, ठीक। मैंने आपको बताया था ABCD पढ़ाई थी। ABCD अल्फा 1 बीटा 2 CD। अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 वेसो डायलिटेशन। तो ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे अल्फा 1, ठीक है। फिर कहाँ प्रेजेंट होगा? आँख के अंदर। आई में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। यस बोलो जल्दी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन द रेडियल मसल ऑफ द आइरिस इट विल कॉज डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल ऑल्सो नोन एज मिडरियासिस। और तीसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक। जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। वहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है? वो ये यूरिन आउटफ्लो को कम करेगा बढ़ाएगा? बताओ। ऑब्वियसली कम करेगा। मैंने कहा था भागोगे तो टट्टी पेशाब करो कितना ऑड लगेगा, इसलिए भगवान ने प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है। एक कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है BPH और बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। उसमें क्या होता है? प्रोस्टेट इतना बढ़ जाता है कि वो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है और वो यूरिन के आउटफ्लो को रोकता है। तो अल्फा 1 क्या करता है? वो भी रोक रहा है। तो अल्फा 1 एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, एक तो BPH के ऑल यूरिन निकल नहीं पा रहा और पेशाब कोई और ब्लॉक कर रहा है। तो इसीलिए BPH के ट्रीटमेंट पे हम लोग क्या देते हैं? बताओ जल्दी, सोचो कॉन्सेप्ट। एक्सेलेंट, वी विल गिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अब अल्फा 2 बेसिकली क्या होता है? अल्फा 2 इज अ प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर विच एक्ट्स एज अ ब्रेक। एक्सेलरेटर ब्रेक दो होते हैं ना, गाड़ी को चलाने के काम आते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा यहाँ पर हुए तो नॉरएपिनेफ्रिन इनको तो स्टिमुलेट करेगा ऑब्वियसली, ठीक। बट अल्फा 2 जनरली प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, पोस्ट साइनेप्टिकली भी हो सकता है बट इतना उसका रेलिवेंस नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर आप लोग याद रख लो कि अल्फा 2 अगर पोस्ट साइनेप्टिकली होगा तो वो भूल जाएगा, इट एक्चुअली फॉरगेट्स कि मैं अल्फा 2 हूँ, मुझे इनहिबिट करना है, तो वो नहीं करता। पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 आई में होगा तो मिड्रियासिस करेगा, ब्लड वेसल में होगा तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, सब कुछ भूल जाते हैं। बट पोस्ट साइनेप्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना प्री साइनेप्टिक, दैट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा था? नॉरएपिनेफ्रिन सबको स्टिमुलेट करता है, अल्फा 2 को भी। अब ये जो अल्फा 2 महाशय हैं ये इसके रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक। एक दवाई होती है विच इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसका नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नेवर फॉरगेट इट। उसका नाम होता है क्लोनिडीन। इट ब्लॉक्स सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, क्लोनिडीन, ठीक। इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। दिल बेटा इश्क, डायरेक्टर ऑफ 3 सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इंद्र कुमार। और बोलोगे क्यों सर आप इनके हमको याद रखो? बता रहा हूँ, 3 फिल्में मैंने बताई, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं बीटा 3 के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, बीटा 1 बीटा 2 बाद में, सबसे पहले बीटा 3। बीटा 3 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू में, आप लोगों को पता ही है, एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस करता है। और दूसरा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है और ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। मतलब ये बेसिकली जिन लोग को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब निकलता है, पेशाब रोका नहीं जाता है, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। जो दवाई ऐसा करती है उसका नाम होता है मीराबेग्रॉन, MIRABEGRON, या फिर वाइबेग्रॉन, VIBEGRON, मीराबेग्रॉन, वाइबेग्रॉन। ऑल ऑफ कैसे याद कर सकते हो? दे मेक ब्लैडर सॉफ्ट, मेक्स ब्लैडर सॉफ्ट, ठीक।
तो सिर्फ मीरा बेग्रॉन आपको याद रखना है ओवर एक्टिव ब्लैडर में, बाकी सब जो बीस और ब्लैडर DAR डर, डैरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटेनिन, फ्लावोक्सेट एंड टोल्टेरोडीन। ठीक है, मीरा बेग्रॉन मतलब मेरा ब्लैडर गॉन, मतलब मेरे ब्लैडर की प्रॉब्लम गॉन, मेरा ब्लैडर जो ओवर एक्टिव था उसकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। हम सबके पास एक दिल और दो फेफड़े होते हैं, एक दिल दो फेफड़े, तो 1 हार्ट एंड 2 लंग्स। सो बीटा 1 प्रेजेंट इन द हार्ट क्योंकि एक है बीटा 1, ठीक, और बीटा 2 फेफड़ों में प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं। ये तो आप लोग को ऐसे ही याद हो गया। बीटा 1 इसके अलावा कहाँ होता है? इन द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, स्टिमुलेशन पे ये रेनिन का रिलीज करता है। और बीटा 2 लंग्स में, ब्रोंकस में, प्लस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी स्मूथ मसल्स हों, हो सकता है ब्रोंकस में हो, ठीक है, हो सकता है ब्लड वेसल में हो। ब्लड वेसल ABCD बता ही चुका हूँ, अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 वेसो डायलिटेशन। ठीक है, अगर यूट्रस में स्मूथ मसल हो तो रिलैक्स होगा, टोकोलेटिक बता चुका हूँ। रिटोड्रीन एंड आइसोक्सुप्रीन प्री टर्म लेबर में दे सकते हैं, ठीक है, या कभी कभी फीटल लंग मैच्योरेशन नहीं हुआ तो हमको लेबर को थोड़ा प्रोलॉन्ग करना हुआ, ठीक है, तब दे दिया। जहाँ कहीं भी स्मूथ मसल्स होंगी, जैसे GIT में मोटिलिटी कम कर देगा, ठीक है, जहाँ कहीं भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट बीटा 1 एंड बीटा 2। बाय।